अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रयागराज शूटआउट का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ यहां दिखाई दिया। एक और शूटर श्याम बाबू पासी की पहचान हुई है और बताया जा रहा है कि ये मुख्तार गैंग का शूटर है। और 4 दिन पहले यानी कि 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या में कुल 13 शूटर्स शामिल थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 शूटर्स ने उमेश और गनर पर हमला किया था और 7 शूटर्स ने उमेश पाल की रेकी की थी। पुलिस ने इस मामले में एक और शूटर की तलाश की और इसका नाम शाबिर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाबिर ने उमेश पर अपनी राइफल से फायरिंग की थी और इन सबको अतीक अहमद का बेटा असद लीड कर रहा था। और हमलावरों ने महज 44 सेकंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से वो फरार भी हो गए थे। तो अभी तक की जांच के मुताबिक अतीक अहमद का बेटा असद इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहा है और प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम असद को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। खबर तो ये भी है कि असद प्रयागराज के आसपास के जिलों में जाकर सरेंडर भी कर सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि असद कौशाम्बी और फतेहपुर में सरेंडर कर सकता है। ये इनपुट मिलने के बाद से पुलिस अलर्ट भी हो गई है और उसकी तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। और उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए राज से पर्दा उठ रहा है। प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश की गई थी। उमेश पाल के ठिकानों की बाकायदा रेकी की गई थी। राजू पाल हत्याकांड में उमेश की गवाही से अतीक अहमद इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसने उमेश पाल की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करवाया और फिर उसके गुरगुने इशारा मिलते ही उमेश पाल पर गोली और बम से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की मौत करीब 1200 किलोमीटर दूर से चलकर आई थी। दावा है कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल की हत्या प्रयागराज में हुई थी, लेकिन इसकी पूरी साजिश बरेली जेल में रची गई थी। आरोप है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के कहने पर उसके छोटे भाई अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, उसने इस पूरे साजिश का प्लान तैयार किया था। इसका पर्दाफाश कानपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार आरोपी सदाकत ने की है। इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सदाकत ने पूछताछ में जो राज खोले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अतीक अहमद के एक इशारे पर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और फिर उमेश पाल की हत्या कर दी गई। दावा है कि अतीक अहमद के कहने पर बरेली जेल में बंद अशरफ ने पूरी साजिश रची थी। अशरफ ने जेल में शूटरों से मुलाकात की थी और पूरा प्लान तैयार किया था, जिसके बाद बदमाश प्रयागराज में सदाकत के साथ हॉस्टल में रुके थे। वारदात को अंजाम देने से पहले शूटरों ने उमेश पाल की रेकी की थी और फिर प्लान के मुताबिक ही पहले उमेश पाल को गोली मारी और फिर बम से हमला किया गया। बम का इस्तेमाल बाजार में दहशत फैलाने के लिए किया गया था। फिलहाल पुलिस अशरफ से मिलने वालों की जांच कर रही है। खबर तो ये भी है कि अशरफ ने बदमाशों के लिए एस्केप प्लान भी तैयार किया हुआ था। सदाकत ने राज उगले हैं। उससे ये तो साफ हो गया है कि इस हत्याकांड में पूरी तरह से अतीक गैंग शामिल है और दूसरी तरफ पुलिस भी फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीम बनाई गई है और प्रयागराज के आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है। तो अब तक एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। कोई एक एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि आदरणीय योगी सरकार में किसी को भी, कोई भी कितना शक्तिशाली अपराधी क्यों ना हो, अपराधी अपराधी है, उसके साथ पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करती है और एनकाउंटर में मारा गया है। और जाहिर सी बात है आगे और जो भी अपराधी हैं उनको तेजी के साथ में पकड़ के जेल डाला जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, पाताल में भी हो, हमारी पुलिस उसे ढूंढ कर लाएगी। इस हमले में अतीक अहमद से भी पूछताछ की जा सकती है। अतीक अहमद अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।
प्रयागराज में 4 दिन पहले उमेश पाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने उन पर घर के बाहर ही गोली और बम से हमला किया था और फिल्मी अंदाज में इस वारदात को महज 44 सेकंड में अंजाम देकर फरार हो गए थे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सदाकत की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। एलएलबी का छात्र आरोपी सदाकत के समाजवादी पार्टी से संबंध होने का भी दावा किया जा रहा है। बताया गया कि आरोपी सदाकत माफिया अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है। तो अखिलेश यादव के साथ सदाकत की तस्वीरें आई है सामने। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा यह गया कि सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में कोई भी आकर तस्वीर खिंचवा कर चला जाता है। और उधर उमेश हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सदाकत की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। देखिए, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं।